हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। इस पॉइंट पे आपको इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस कर्व के इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2y dy dx डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में 4a। तो ये dy/dx इजकल टू 4a/2y, तो ये हो जाएगा 2a/y। और किस पॉइंट पे निकालने हैं आपकी स्लोप? इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे x तो गायब हो गया, y बचा, तो y की जगह ले देंगे 280। तो आपका dy/dx किस पॉइंट पे? at² 280, इस पॉइंट पे निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2a/280। तो अगर आप ध्यान से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1/t। तो ये आपका स्लोप हो गया और आपको पॉइंट दिया गया है। अब आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो y - y1। अब किसकी इक्वेशन निकलेगी? सबसे पहले टेंजेंट की निकालने हैं। और चूंकि ये आपका dy/dx जो है किसका स्लोप है? टेंजेंट का। तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। कितना आएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -t। कितना आएगा? -t। इसका रेसिप्रोकल लो और एडिटिव यूनिवर्सल कर दो, उसका माइनस लगा दो उससे पहले। तो ये होता है शॉर्ट तरीका। उसका रेसिप्रोकल करो, माइनस साइन लगाओ, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल, तो आ गया इसका स्लोप आ गया। ठीक है, स्लोप बोलते। अब इक्वेशन निकालते हैं y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - 280 ये पॉइंट रख देंगे। और m स्लोप कितना है टेंजेंट का? 1/t। पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, x - at²। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ t की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा ty - 2at² इक्वल टू x - at²। ठीक है, ये x इधर आएगा तो हो जाएगा ty - x, और ये -at² इधर आएगा तो +8 ये हो जाएगा प्लस में, तो ये बचेगा -at² इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा x - ty प्लस at²। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ओके, लेट अस फाइंड आउट y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। एज वी नो द नॉर्मल पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास होगी और आपका स्लोप क्या है? नॉर्मल का स्लोप है -t। तो y - 280 सेम पॉइंट से पास होगी नॉर्मल भी। तो स्लोप -t रखेंगे और x - at² लगाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y - 2at - xt प्लस at³। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा tx प्लस y माइनस at³ प्लस 2at इजकल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी? नॉर्मल की। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपकी इक्वेशन नॉर्मल की आ गई। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ k² इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो कर्व आपको अब अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं कर्व, तो क्या मतलब, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या? देखिए, अगर कोई कर्व ऐसे है और कोई कर्व ऐसे है, तो किसी पॉइंट पे वैसे कट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा? देखिए, दूसरा इसका तरीका है समझने का कि अगर दो कर्व आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो दोनों कर्व के, तो उनकी जो टेंजेंट होगी वे भी 90 डिग्री पे कट करेंगी। ये होता है। दोबारा सुनिए, इफ़ टू कर्व्स कट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन बोथ द कर्व्स कट आल्सो एट राइट एंगल्स। अगर दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट जो उनकी होगी कोरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट होगी वो भी 90 डिग्री पे कट करेंगी। ठीक है, तो ये करते हैं।
अब देखिए आपको ये यहाँ से निकालते हैं स्लोप, यानी कि इसका जो टेंजेंट होगी स्लोप जो होगी। अब आपको पता है अगर ये आपस में 90 डिग्री पे कट करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप जो होगा उन दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, बिकॉज वी नो एज इफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कट एट एनी पॉइंट देन देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये हम पहले से जानते हैं। तो इसमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, ये आ गया। ठीक है, अब इस कर्व से निकालते हैं dy/dx, तो इसमें चैन रूल लगाएंगे x dy/dx प्लस y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x को लिखा, इसका डिफ्रेंशिएट किया, फिर y प्लस y, फिर x का डिफ्रेंशिएशन किया, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और k कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो dy/dx इज इक्वल टू आएगा -y/x, तो ये दूसरा स्लोप आ गया। ठीक है, अब इसने कहा ये इन दो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्लोप जो है ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये दो कर्व किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो उन पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, अब उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट मैं निकालना चाह रहा हूँ कि कौन सा वो पॉइंट है। वो तो 1/2y मल्टीप्लाई -y/x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से y कैंसिल हुआ तो x की, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी y की, देखो -1 से -1 भी कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई तो आप 1/2 यहाँ पे रख सकते हो, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए 8k² इक्वल टू 1 दिया गया है, तो k की वैल्यू जो आएगी 1/√8 आएगी, यानी कि 1/√2। k की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2√2। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1/2√2 पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पता लग गई तो y इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया है, ये ऐसा पॉइंट मिल गया है 1/√2, 1/2, ये पॉइंट ऐसा मिल गया है जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों कर्व पे, इस कर्व में भी सेम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वे दोनों टेंजेंट जो होगी वो 90 डिग्री पे कट करेंगी। इसका मतलब है कि वे दोनों कर्व 90 डिग्री पे किसी पॉइंट पे जाके कट करेंगे राइट एंगल पे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट ना मिलता है यहाँ पे तो हम बोल सकते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि वे राइट एंगल पे कट करें किसी पॉइंट पे जाकर, तो ये प्रूव करना था। ठीक है, हमको पॉइंट मिल गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हेयर वी हैव ए पॉइंट एट विच टू slopes of two tangent line are perpendicular are cut at right angles and hence we can say both the curves will cut at right angles। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको। समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्या मैंने क्वेश्चन से देखी, क्वेश्चन में ये पूछा था कि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ये प्रूव करना था आपको, और आपको रिलेशन दिया गया है 8k² इक्वल टू 1। तो अगर दो कर्व 90 डिग्री पे अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट भी आपस में 90 डिग्री पे ही कट करेंगी। ये वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कर्व की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे। इसका मतलब अगर दो टेंजेंट, देखिए अगर दो टेंजेंट कट कर रही हैं तो उसका स्लोप और उसका स्लोप, दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो अगर ऐसी बात सच है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इनकी बात को हमने ट्रू मान के ऐसे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको dy/dx निकाला, यहाँ से स्लोप निकल गया 1/2y, यहाँ से स्लोप निकाला -y/x आ गया। अब इन दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, अगर ऐसा ट्रू है जैसे ये बोल रहे हैं कि कट करेंगे। ठीक है, तो हमने किया, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमें कोई पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये बात जो बोल रहे हैं सच है वो। ठीक है, कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय।